हमने ऑफलाइन में बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स ये चैप्टर शुरू किया था, पर अभी सारे क्लासेस बंद होने की वजह से मैं अभी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी, तो इसके वीडियोज़ आपको ध्यान से देखने हैं। तो वैसे तो हमारा ये चैप्टर शुरू हो गया है, पर फिर भी हमें थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे हम जो बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स में हमने कुछ जैसे टेक्निक्स देखी थी कि कोई भी क्रूड सॉलिड को अगर हमें प्यूरीफाई करना है तो हम उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमने देखा था फिल्ट्रेशन। हम एक एक टेक्निक के बारे में लिखते भी जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। पहली जो टेक्निक थी हमारी वो थी फिल्ट्रेशन, फिर दूसरी है क्रिस्टलाइजेशन, तीसरी टेक्निक जो है वो है डिस्टिलेशन, उसके बाद में है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए ये है इतनी ये सारी बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स है। तो सबसे पहले हम ये टेक्निक्स क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। तो जिसमें हमने फिल्ट्रेशन पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर एंड फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, मतलब वैक्यूम पंप से। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये टेक्निक्स आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं कि फिल्ट्रेशन यूजिंग फिल्टर पेपर, और जो सेकंड टाइप था हमारा फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, मतलब जो वैक्यूम पंप वाला था उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, वैक्यूम पंप। ये टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि हम इसमें किस तरह के क्रूड सॉलिड को प्यूरिफाई करते हैं, जो इनसोल्यूबल रहते हैं सॉल्वेंट में, उन्हें हम इसमें फ़िल्टर करके जो भी इनसोल्यूबल पार्ट है उसमें का उसे हम सेपरेट आउट करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने देखा था क्रिस्टलाइजेशन की भी दो टाइप है, जिसमें है सिंपल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद में जो डिस्टिलेशन है स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन 3 टाइप्स का है। डिस्टिलेशन का जो पार्ट है वो 3 टाइप्स का है। तो देखिए डिस्टिलेशन में जो पहला उसका टाइप है डिस्टिलेशन का वो है सिंपल डिस्टिलेशन। इसके बाद में जो दूसरा टाइप है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जो तीसरा टाइप है वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये 3 टाइप्स है डिस्टिलेशन के। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमें ये यानी इसकी कोई टाइप्स नहीं है, हमें इसी तरह से इसको पढ़ना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। और जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक्चुअल में 2 टाइप का होता है क्रोमेटोग्राफी। एक होता है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसका पहला टाइप है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसके भी 2 टाइप होते हैं। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फिर से 2 टाइप का, जिसमें है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और वहीं जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसी में हम पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस बार कुछ सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से चैप्टर का कुछ पार्ट क्या हुआ है इसमें का तुम लोगों को कम किया गया है। तो देखिए जो क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट है ये आपको सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो जो एनालिटिक टेक्निक की एक
जो टेक्निक है वो क्रोमेटोग्राफी भी है। भले ही वो आपको नहीं है अभी इस साल पढ़ने के लिए, रिड्यूस सिलेबस में है वो, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी में एडसॉर्प्शन और पार्टीशन ये 2 टाइप है, जिसमें एडसॉर्प्शन के भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और पार्टीशन जो क्रोमेटोग्राफी है उसी में हम पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अभी हम ये सारे बेसिक टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें का हमारा फिल्ट्रेशन का पार्ट हो चुका है, और क्रिस्टलाइजेशन का हमने सिंपल क्रिस्टलाइजेशन वैसे तो पढ़ लिया है, पर फिर भी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन समझने के लिए एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा सिंपल क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है ये फिर से रिवाइज करती हूँ। ठीक है, तो मैं ये सब आपको सेकेंड वीडियो में बताती हूँ। ओके, थैंक यू।